हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई थिंक 10th के बोर्ड्स तो ख़त्म हो गए। अब ये क्वारंटाइन चल रहा है। सब ठीक ठाक होगा। ठीक है, वेल एंड गुड। तो अब स्टार्ट करते हैं 11th को। जिन लोगों ने बायो लिया है उनके लिए फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड वो उतना कुछ खास नहीं था, तो इसीलिए सबसे पहले सेकंड चैप्टर को मैंने चूज़ किया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे कंटेंट है, जितने भी इम्पोर्टेंट डायग्राम्स हैं, सब कुछ का इंट्रोडक्शन यहाँ पर है। और मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेन भी करूँगा आपको, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा आप। और साथ ही सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें जितने भी अर्थ पर इन्वायरमेंट है, अर्थ की इन्वायरमेंट पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबको क्लासीफाई किया गया है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे। कुछ को सेल वॉल के बेसिस पे, फीडिंग के बेसिस पे, न्यूट्रिशन के बेसिस पे, फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे। ठीक है, तो उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हमारा हुआ है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ अरेंजमेंट of organisms into groups and subgroups on the basis of their similarities and dissimilarities। जो ऑर्गेनिज्म सिमिलर होगी उनको सेम ग्रुप में रखा जाएगा, जो डिसिमिलर होगी उनको डिफरेंट ग्रुप में रखा जाएगा। उस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या था। हम्म तो मेन इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन का ये था, क्योंकि सारे जितने भी एनिमल्स हमारे अर्थ पर हैं उन सबको एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, और उनकी जो डिफ्रेंसिएशन है, उनका जो कैरेक्टर है बहुत डिफरेंट होता था। ठीक है, नॉट पॉसिबल टू स्टडी इन एवरी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और दूसरा, इसके वजह से नई स्पीसीज का भी आइडेंटिफिकेशन हो जाता था, कि क्योंकि कैरेक्टर्स में डिफरेंस होता था तो इजीली नई स्पीसीज को आप पहचान सकते थे। ठीक है, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन नोइंग द रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और अगर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया आपने, तो उन दो अलग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स को आपको रिलेट करने में आसानी होगी। ठीक है, और इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पर हैं, उन सबको क्लासीफाई किए बिना हम लोग प्रॉपर स्टडी कर ही नहीं सकते। ये सबसे मेजर उसका रीज़न था कि क्यों क्लासिफिकेशन चाहिए। अब क्लासिफिकेशन के तीन टाइप्स है क्लासिफिकेशन के। इनमें पहला है आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो आर्टिफिशियल सिस्टम लेनिन ने दिया था। ठीक है, कार्लस लिनियस। आर्टिफिशियल सिस्टम वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। इसमें क्या होता था कि बाहर के आउटर स्ट्रक्चर को ही देखकर उनकी कैटेगरी बना दी जाती थी। इसमें यहाँ पर देखते हैं आगे, वन और टू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड। मतलब आउटर कैरेक्टर को देखकर, फिजिकली बाहर से ही देखकर उन ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट कर दिया जाता था, क्लासीफाई कर दिया जाता था। जैसे उनके कुछ बेसिस कैसे हैं, फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, जितने भी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे उनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। ठीक है, और जैसे जिनके पास रेड ब्लड होगा उनको अलग रखा जाएगा, जिनके पास रेड ब्लड नहीं होगा उनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा। इस तरह से भी करते हैं। जैसे कुछ बड़े ट्रीज हैं, उस बेसिस पे क्या करेंगे, हर्ब्स, शर्ब्स और छोटे ट्रीज। ठीक है, जैसे ट्रीज सबसे बड़े, फिर श्रब्स, फिर हर्ब्स, है ना। ठीक है, अब आर्टिफिशियल में तो हो गया आउटर कैरेक्टर को देखकर। अब नेचुरल सिस्टम को देखकर क्या होता है, नेचुरल सिस्टम में क्या होता है, इट टेक्स into consideration comparable study of a number of characters so as to bring out natural similarities, dissimilarities and hence natural relationship among organism। ठीक है, इसको दिया कहते था जोसेफ बेंथम एंड जेडी हुकर। जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, और आर्टिफिशियल सिस्टम को एरिस्टोटल और कार्लस लिनियस ने दिया था। ठीक है, अब आगे,
अब फाइलोजेनेटिक, जैसे कि 3 टाइप बताया गया था, तो फाइलोजेनेटिक का क्या मतलब है? फाइलोजेनेटिक मतलब उनके जो एंसेस्टर होते हैं उनके कैरेक्टर को देखते हुए, एवोल्यूशन को देखते हुए उनका क्लासिफिकेशन किया गया। जैसे बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन दिस सिस्टम organisms are classified on the basis of their evolution on earth from primitive to highly evolved। ठीक है, एलेंगर और पैरेंटल ने इसको बताया था इस बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब क्लासिफिकेशन सिस्टम, किस किस तरह के क्लासिफिकेशन हुए थे पास्ट में, आज से पहले पुराने ज़माने में क्लासिफिकेशन सिस्टम किस किस बेसिस पे थे? तो सबसे पहला था अपना, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था उसमें 2 पार्ट में कर दिया, प्लांट और एनिमल। सिंपल, एनिमल और प्लांट। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उनका ऑब्जर्वेशन और अच्छा था, फिर प्लांटे आया, प्रोटिस्टा आया, एनिमिलिया आया। ये 2 किंगडम था, फिर 3 किंगडम आया, 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम। ठीक है, अब 5 किंगडम में ये 5 आते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। ठीक है, और हम इस चैप्टर में 5 किंगडम सिस्टम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल प्रपोज्ड बाय लिनियस। ध्यान से देखिए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्लांट्स में, और एनिमल में एब्सेंट होती है। इस बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल का क्लासिफिकेशन कर दिया गया था उस टाइम पे। ये तो हो गया 2 किंगडम। अब 3 किंगडम में अर्नेस्ट हैकेल, इसने एल्गी एंड फंजाई को बताया कि ये यूनिसेलुलर है, इनमें टिश्यू डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। ठीक है, तो एक नया किंगडम आ गया प्रोटिस्टा, क्योंकि सिंगल सेल्ड है। 3 किंगडम को देख, 3 किंगडम में देखो प्लांटे है, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया, है ना, इस बेसिस पे उसने बता दिया था। और तीसरा 5 किंगडम सिस्टम, आर.एच. विटेकर, किसने बताया था? आर.एच. विटेकर ने। 5 किंगडम सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशन के बेसिस पे। फाइलोजेनेटिक का मतलब है एवोल्यूशन के बेसिस पे, बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी पास्ट। ठीक है, अब हर किंगडम को ध्यान से देखते हैं। मोनेरा, पहला किंगडम है मोनेरा। इस किंगडम में आते क्या क्या है? पहले आते हैं प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स क्या होता है? जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या क्या? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का अलग नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब कैरेक्टर्स देखते हैं इनके, ये सारे कैरेक्टर्स दिए गए हैं हम लोग को। ये सारे कैरेक्टर्स में मोनेरा के जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे यूनिसेलुलर होंगे, प्रोकैरियोट होंगे। मतलब प्रोकैरियोट मतलब प्रिमिटिव, प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ठीक है, ये इनकी सेल्स माइक्रोस्कोपिक होगी और इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगा। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है इसलिए इनका जेनेटिक मटेरियल उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, और जो DNA है वो नेकेड होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। किसी सेल में, किसी डेवलप्ड सेल में, किसी एनिमल या प्लांट सेल में जो सेल होती है उसके कंपैरिजन में इनकी सेल्स में ऑर्गेनेलीज उतने नहीं होंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेस है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल होगा, लेकिन जो जीन रिकॉम्बिनेशन कहा है इसने, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है बैक्टीरिया में। मतलब मोनेरा किंगडम में जो रिप्रोडक्शन का बेस है वो है जीन रिकॉम्बिनेशन। इनमें एक मूवमेंट के लिए फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होगा जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। फ्लैजिला, मान लो ये कोई बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है,
ठीक है। अब इनके पास कुछ मोटाइल के लिए एक स्ट्रक्चर होगा इस तरह का। ये एक फ्लैजिला है, इसको क्या कहते हैं, फ्लैजिला, क्या कहेंगे, फ्लैजिला, ये फ्लैजिला है, फ्लैजिला। ये बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। अब एग्जांपल क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गा बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया भी कई सारे टाइप्स के होते हैं, उनके टाइप का भी कई सारा वेरिएंट होता है। तो किस बेसिस पे, अगर उनकी शेप के बारे में बात करें तो शेप से, उनके नंबर ऑफ फ्लैजिला के बारे में करें तो नंबर ऑफ फ्लैजिला के बेस पे, न्यूट्रिशन के मोड पर, ठीक है। अब आते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो कितने शेप के होते हैं बैक्टीरिया, कॉकस, स्पाइरिलियम, बैसिलस, वाइब्रो। तो कॉकस स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया होता है, स्पाइरिलियम स्पाइरल शेप, ये स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया होता है, ऐसे ऐसे स्पाइरल्ड, जैसे स्पाइरल कॉपी देखी होगी उसका स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। बैसिलस रॉड शेप, ऐसा रॉड लाइक होता है, ऐसा रॉड लाइक बैक्टीरिया। वाइब्रो कॉमर शेप, ऐसे कॉमर 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 रहेगा, ऐसे कॉमर्स बैक्टीरिया, ठीक है। कॉकस स्पेरिकल, स्पेरिकल शेप का बैक्टीरिया, ऐसे गोल सा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया गया ये रहा। तो जितने बैक्टीरिया हमारे पास्ट में थे वो सब बहुत ही हार्शी कंडीशन से होकर आए हुए हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था बहुत अच्छा नहीं था, ठीक है। इसलिए वो सारे एक्सट्रीम कंडीशन से होकर आए हैं, जैसे एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया से आए हैं, हॉट टेम्परेचर वाले वाटर से आए हुए हैं, मार्शी एरिया से आए हुए हैं, है ना। तो मार्शी एरिया वालों को मिथानोजन का कहते हैं, हॉट स्प्रिंग वालों को थर्मोएसिडोफाइल्स कहा जाता है, और सॉल्टी एरिया वालों को हेलोफाइल्स, ठीक है। अब इन बैक्टीरिया में इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आई कि उस टेम्परेचर पे ये लोग रह सकते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल इतनी अच्छी होती थी उस टाइम पे। सेल वॉल की वजह से ये किसी भी टेम्परेचर पे, मतलब एक एवरेज टेम्परेचर पे रह लेते थे 70 to 80 डिग्री सेल्सियस वाले पर भी, ठीक है। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल वॉल स्ट्रक्चर इनका बहुत ही डिफरेंट होता था, इस वजह से ये हार्शी कंडीशन को अडेप्ट कर लेते थे। इन बैक्टीरिया को कहते हैं आर्के बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्के मतलब पुराने, ठीक है। आर्के बैक्टीरिया, ARCHAE, आर्के बैक्टीरिया, ठीक है, आर्के बैक्टीरिया। और दूसरा है यू बैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया में क्या होता है, यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ट्रू बैक्टीरिया कैसा है, ट्रू बैक्टीरिया मतलब ये टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और एसिड के लिए सेंसिटिव होता है, जैसे हम लोग सेंसिटिव हैं उसी तरह। और जो आर्के बैक्टीरिया था वो प्रिमिटिव बैक्टीरिया था। अब यू बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, दे कंटेन रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल कंटेन फ्लैजुलम। मोटाइल का मतलब है मूवमेंट, ठीक है, मोटाइल का मतलब है मूवमेंट। अब मूवमेंट करने के लिए उसको एक ऑर्गेनेली चाहिए, उसका नाम है फ्लैजुलम। इसमें साइनोबैक्टीरिया भी होता है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और बैक्टीरिया को और एक तरह से क्लासिफाई करते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए क्या है, एक ग्रीन पिगमेंट है, कैरोटीनॉइड क्या है, एक ऑरेंज येलो पिगमेंट है, ठीक है। दे आर यूनिसेलुलर, हमेशा सिंगल सेल्ड होते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं, मतलब ढेर सारे इकट्ठे रहते हैं साथ में, सारी सेल्स इकट्ठे रहते हैं। ये फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फिलामेंट पतले पतले, ठीक है। ये पाए कहा जाते हैं, फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं, आपको मैरीन में मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल मिलेंगे, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट लाइन ये है, दे आर स्पेशलाइज हेट्रोसेल सेल परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसका एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फिक्सिंग का एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक एंड एनाबेना। कुछ सेल स्पेशलाइज हो जाती हैं, जो उनको क्या कहते हैं, हेट्रोसेल सेल। कुछ बैक्टीरिया अपने आप को मॉडिफाई करके नाइट्रोजन फिक्सिंग का प्रोसेस करते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबेना।
इसको एग्जाम्पल्स को आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। ये तो हो गया क्लोरोफिल से फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में नीचे देखते हैं, यू बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन होता है ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेटिक आते हैं और कीमोसिंथेटिक आते हैं। हेटरोट्रोपिक क्या करता है, सैप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ये सब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, इस वजह से इनको हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म रखा गया। अब फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक वो होंगे जो लाइट से अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे और कीमोसिंथेटिक वो होंगे जो केमिकल से अपना फूड प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया oxidize inorganic substances like nitrite, ammonia, etc. to produce energy and help in recycling of nitrogen, phosphorus and sulfur, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया नाइट्रेट्स यूज़ करेगा, नाइट्राइट यूज़ करेगा, अमोनिया यूज़ करेगा अपनी एनर्जी के लिए, ठीक है। और तीसरा आता है हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। ये सबसे अबंडेंट बैक्टीरिया होते हैं जिनका काम मेनली है डिकम्पोजिंग का, सब्सटेंस को रिसाइकिल करने का काम इन्हीं का है। दे आर हेल्पफुल एंड दे आर हार्मफुल ऑल्सो, ठीक है। हेल्पफुल कैसे हैं, प्रोडक्शन ऑफ कर्ड में, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। लेकिन हार्मफुल कैसे हैं, पैथोजन होते हैं ये लोग, ठीक है। डिजीज़ कॉज करते हैं, कॉलेरा, टाइफाइड, टीटनेस, सिट्रस क्रैंकर एक्सेट्रा, इस तरह के डिजीजेस भी कॉज करता है बैक्टीरिया, ठीक है। अब एक स्पेशल ऑर्गेनिज्म पे आते हैं हम लोग। स्पेशल ऑर्गेनिज्म क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ही डिफरेंस है। ये एक ऐसा सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट है जिसको हम लोग पीपीएलओ बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। रिमेंबर, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, हर बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, और ये एक एक्सेप्शन है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे। और ये बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये डिजीज़ भी कर देता है एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है। अब आते हैं प्रोटिस्टा में। एक किंगडम अपना ख़त्म हो गया, किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा पे आते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में 5 तरह के ग्रुप्स हैं। तो पहला है क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स, ठीक है। ये भी किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलुलर हैं और कॉलोनियल है, लेकिन ये यूकैरियोटिक है। डिफरेंस इतना यूकैरियोटिक का, ठीक है। अब ये सारे प्लैंक्टोनिक होते हैं, पानी में मतलब सी में या फिर ओशन में ये लोग फ्लोट करते रहते हैं। छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, वो पानी में ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, जिनको प्लैंक्टन कहा जाता है वाटर करंट के साथ। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक। अगर वो ऑटोट्रॉपिक होगा प्रोटिस्टन तो फोटोसिंथेटिक कहा जाएगा, अगर हेटरोट्रॉपिक होगा तो सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब है कि फूड खाने वाला, ऑर्गेनिज्म को खाने वाला, ठीक है। इनके पास फ्लैजिला भी होता है। फ्लैजिला का रोल क्या है, मूवमेंट में काम आता है फ्लैजिला, बॉडी के मूवमेंट में। 9+2 अरेंजमेंट। अब इसका अरेंजमेंट के बारे में बात करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अरेंजमेंट, जैसे कि हमने कहा था ये कोई सेल है, अब ये फ्लैजिला है, ठीक है। तो फ्लैजिला को अगर ऐसे कट करेंगे तो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो फ्लैजिला में 2 अंदर स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह के, और 9 बाहर इस तरह के, 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे जुड़े होते हैं सारे के सारे, सारे इस तरह जुड़े होते हैं। तो बाहर बाहर 9 हो गए और प्लस बीच में 2 प्लस हो जाते हैं, +2, तो 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है, डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल में जो क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोन हैं
वो इंटरेस्टिंग है काफ़ी। तो पहला अपना है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या इंक्लूड होता है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी। ठीक है, डायटम्स forms two thin overlapping shell which fit together as in a soap box। तो डायटम्स इतना है, हमारे डायटम्स का टॉपिक ये रहा, हमारे डायटम्स का टॉपिक। ठीक है, तो डायटम्स में गोल्डन एल्गी आते हैं और डायटम्स आते हैं, गोल्डन एल्गी आता है। ठीक है, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, साथ में मैरीन वाटर में भी रहते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक तरह से ओवरलैपिंग की तरह होती है। जैसे आपने सोप बॉक्स देखा है, एक नीचे का सरफेस होता है, एक ऊपर का ढक्कन होता है, दोनों फिट हो जाते हैं ना बाद में ऊपर, अगर हम लोग उसको फिट करें तो उसी तरह का सेल वॉल इनका होता है। ठीक है, और इनके सेल वॉल में सिलिका होता है जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल कभी ख़त्म नहीं होती। तो फिर लाखों सालों तक इनमें सेल डिवीज़न होता है और पानी में डिवाइड होते 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 होते, क्योंकि इनकी सेल डिस्ट्रॉय नहीं होती, तो पानी में इनका एक आइलैंड बन जाता है। तो उस आइलैंड को कहते हैं डायटोमीसियस अर्थ। ठीक है, इनका रोल कहाँ है, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में। जो डायटोमीसियस अर्थ बनती है सिलिका की, उसका रोल क्या है, पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स। दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन। अब प्रोड्यूसर क्या है, प्रोड्यूसर क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक है इसलिए चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन कहा गया है। ये यूनिसेलुलर होते हैं, मोटाइल होते हैं, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं और ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ठीक है, प्रीडोमिनेंट कलर इज गोल्डन ब्राउन बट येलो ग्रीन रेड में ऑल्सो एग्जिस्ट। अब यहाँ से आ जाता है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में क्या कैरेक्टर है, गोल्डन कलर के भी हो सकते हैं, येलो, ग्रीन, रेड और इवन ब्लू। जैसा पिगमेंट उनके सेल में होगा वैसा ही कलर वो शो करेंगे। ठीक है, यहाँ से आता है अपना डायनोफ्लैजलेट्स। तो डायनोफ्लैजलेट्स का कलर का वेरिएशन डिफरेंट होता है। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है गैनुलैक्स गाइनोडीनियम। ठीक है, इनकी वजह से ज़्यादा डिवीज़न होता है अगर इनकी सेल्स में, तो एक रेड कलर का पूरे पानी रेड हो जाता है इनकी वजह से। ठीक है, उसको कहते हैं रेड टाइड। ठीक है, अब यूग्लिना देखते हैं। यूग्लिना ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एज अ प्लांट भी दिखता है, एज अ एनिमल भी दिखता है कभी कभी। देखते हैं कैसे। यूग्लिना यूनिसेलुलर होता है और इसकी ये यूग्लिना बनाता है अपन। यूग्लिना इसी तरह दिखता है पूरा। ठीक है, अब यूग्लिना के यहाँ पे न्यूक्लियस टाइप का रहता है, यहाँ से एक फ्लैजिला, ये दूसरा फ्लैजिला। ठीक है, ये यूग्लिना है, ये फिश नहीं है, ये यूग्लिना है। ठीक है, इसमें कई सारे ऑर्गेनल्स हैं अब। ठीक है, अब यूग्लिना की जो आउटर सरफेस है ये बनी होती है पैलिसिल की। पैलिसिल एक तरह का प्रोटीन होता है जिसकी वजह से इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। पैलिसिल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। ठीक है, इनके पास दो फ्लैजिला होता है, वन शॉर्ट वन लॉन्ग, अभी बनाया था मैंने ना। दो फ्लैजिला होता है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। ठीक है, सबसे खास बात, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में होगे तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन सनलाइट के एब्सेंस में हो जाएंगे तो ये फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देंगे और एनिमल की तरह बिहेव करेंगे, फूड दूसरे को खाएंगे। ठीक है, एज अ प्रीडेटर बन जाएंगे एब्सेंस ऑफ सनलाइट में। एग्जाम्पल यूग्लिना पिरानिमा। ठीक है, यूग्लिना एंड पिरानिमा एग्जाम्पल यूग्लिना। ठीक है, अब आते हैं स्लाइम मोल्ड्स में। स्लाइम मोल्ड्स ये सबसे ज़्यादा सेप्रोफिटिक कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोटिस्टा के क्लास में आते हैं। ये होते कहाँ पे हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स पे ये ग्रो करते हैं। हाँ, और इनका डिवीज़न कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अगर फेवरेबल कंडीशन है तब तो रिप्रोडक्शन नॉर्मली हो जाता है एसेक्सुअल मोड से। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये अपने जो सेल हैं, अपने सेल के बाहर एक मोटी सी लेयर बनाएंगे जिसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। हाँ, प्लाज्मोडियम इतना रेजिस्टेंट होता है कि आउटर इन्वायरमेंट में ये बस्ट नहीं होता। ठीक है,
अनफेवरेबल कंडीशन ये बना लिया। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा ये स्पोर बस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये बस्ट होगा और इससे स्पोर्स, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे, ये बस्ट होके स्पोर्स डिस्पर्स हो जाएंगे दूर दूर तक और फिर एक नया सेप्रोफाइट स्लाइम मोल्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। प्रोड्यूसिंग फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स, वही फ्रूटिंग बॉडी, जैसे ये मान लो ऑर्गेनिज्म है से स्लाइम मोल्ड, इसके पास छोटा सा एक ऐसी आउटग्रोथ होगा और एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऊपर होगा, इसी में स्पोर्स होते हैं सारे। एक आउटर लेयर प्लाज्मोडियम की बना लेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है, ठीक है। फिर एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होकर जाएगा, फिर कहीं बस्ट करेगा, क्रैक हो जाएगा, फिर नए नए स्पोर्स बाहर निकलेंगे और एक नया सेप्रोफाइट स्लाइम मोल्ड फिर तैयार हो जाएगा, ठीक है। फुलिगो सबसे बेस्ट एग्जांपल, फुलिगो, और इसकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। अब आते हैं प्रोटोजोअन। प्रोटोजोअन से बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, तो प्रोटोजोअन को बहुत अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। दे आर हेट्रोट्रॉप्स, दे आर पैरासाइट एंड प्रेडेटर्स, ठीक है। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला जो एनिमल था दुनिया में वो था प्रोटोजोअन, क्योंकि इनमें 0% फोटोसिंथेटिक कैपेबिलिटी है, ठीक है। बाकी सब में तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के होते हैं, लेकिन इनमें पूरे कैरेक्टर एनिमल सेल की तरह मिलते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। दे कैप्चर, अब इसमें अमीबा आता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स आते हैं, सीलेटेड प्रोटोजोन्स आते हैं और स्पोरोजोन्स आते हैं। इसको आगे चार्ट में देखते हैं तो कौन कौन से हैं। एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन्स। तो एग्जांपल, एमीबॉइड में अमीबा, एंटमीबा, एमीबॉइड में अमीबा, एंटमीबा, फ्लैजिलेटेड में ट्रैपैनोसोमा, ट्राइपैनोसोमा, फ्लैजिलेटेड में ट्राइपैनोसोमा, सीलिएटेड में पैरामीशियम, स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम। अब ट्राइपैनोसोमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, इसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस मेनली ये स्टार्ट हुआ था अफ्रीका में, सबसे पहले अफ्रीका में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब आते हैं किंगडम फंजाई पे। ये भी ज़्यादातर हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। एक क्लोरोफिलस, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, यूकैरियोटिक होते हैं। इनकी जो आउटर वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं ये लोग, सैप्रोफाइट से, पैरासिटिक से, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से, बर्डिंग, ये सारी आप जानते होगे, क्लास 10 में पढ़े होगे आपने, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट इसका, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रट लो इसको, ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर, ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर्स, ठीक है। अब इनके सेक्सुअल साइकिल का स्टेप बाय स्टेप्स हम देखते हैं, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता है प्लाज्मोगेमी, कैरोगेमी, फिर मियोसिस। प्लाज्मोगेमी पहला स्टेप है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, जैसे दो फंजाई हैं, मान लो फंजाई की फ्रूटिंग बॉडी ये ऊपर, फ्रूटिंग बॉडी मान लो, अब फंजाई थोड़ा लग रहा है ना, इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनमें दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, ठीक है। जुड़ेंगे, फिर इनके न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे, न्यूक्लियस जुड़ गया, अब एक नई बॉडी तैयार हो गई। अब इसी में फिर मियोसिस हो जाएगा, मियोसिस होगा, फिर स्पोर्स बन जाएंगे। और वही स्पोर, जो छोटे छोटे स्पोर्स बन जाएंगे, छोटे छोटे स्पोर्स फिर ग्रो करके एक नई फंजाई का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। अब फंजाई का पहला क्लास फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज एक्वेटिक हैबिटेट होते हैं, डिकेइंग वुड पे ग्रो करते हैं, डैम प्लेसेस पे, ठीक है। माइसीलियम कैसा होता है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक, ठीक है। माइसीलियम कैसा होता है इनका, एसेप्टेट, एसेप्टेट मतलब सेपरेशन नहीं है कोई, जैसे मान लो कोई फिलामेंटस टाइप फंजाई है, इसके अंदर
इसके अंदर सेप्टेशन नहीं है, कई सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। सिनोसिटिक का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। एसेप्टेट मतलब नॉट ब्रांच, नॉट डिवाइडेड, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स है जू स्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स। एक बात याद रखना, जब भी कभी जू स्पोर आएगा या फिर पूछे मोटाइल स्पोर्स कौन से होते हैं, तो आप लिखेंगे जू स्पोर, क्योंकि जू में क्या होता है, एनिमल, एनिमल ही मूव करते हैं, ठीक है। तो जब भी आएगा जू, जू में एनिमल होता है तो एनिमल चल सकता है, तो ऐसे समझिए मोटाइल, मोटाइल मतलब जो चल सके, ठीक है, जो चल फिर सके। एग्जाम्पल क्या है? म्यूकस राइजोफस एंड एल्ब्यूगो, म्यूकर राइजोफस एंड एल्ब्यूगो एग्जाम्पल इसका, ठीक है। फिर आता है, इसके चार्ट को ध्यान से देखिए। फंजाई के 4 क्लास होते हैं। एक फंजाई, उसके अंदर 4 पार्ट हैं। 4 में पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज, चौथा ड्यूटेरियोमाइसिटीज, ठीक है। एस्कोमाइसिटीज को कहते हैं नोसैक फंजाई। ये सब डिकम्पोजर होते हैं, कॉप्रोफिलस होते हैं, ठीक है। ये सब सेप्टेट, सेप्टेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, हाँ, ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ठीक है। और सेक्सुअल स्पोर, एस्कोस्पोर, जैसा नाम एस्को स्पोर। सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन में इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि कौन सा स्पोर है। तो जैसा कि नाम एस्कोमाइसिटीज है, तो इसका सेक्सुअल स्पोर होता है एस्कोस्पोर, ठीक है। जैसे इसका बेसिडियोमाइसिटीज है, तो इसका सेक्सुअल स्पोर क्या है, बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। अब एग्जांपल न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस एंड क्लेविसेप्स। न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस एंड क्लेविसेप्स, रट लो, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक इंपॉर्टेंस होता है उसका बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे कि एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई, ठीक है। और ड्यूटेरियोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई। क्यों कहते हैं इम्परफेक्ट? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेज नहीं होता। इसका एग्जांपल अल्टरनेरिया, कॉलीट्रिकम एंड ट्राइकोडर्मा। उससे पहले ये हमारा बेसिडियोमाइसिटीज। सारे सब कुछ सेम है, सिर्फ ऑर्गेनिज्म के नाम अलग हैं और उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्पोर अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। अब किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, ये सेपरेट किंगडम में डिस्कशन होगा इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है वायरस, विरियोइड्स एंड लाइकेन। वायरस, विरियोइड्स एंड लाइकेन। तो वायरस को किसी क्लासिफिकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि ये ना तो लिविंग है ना तो डेड है, ठीक है। ये नॉन सेलुलर है, जिसका इनर्ट क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले डीजे इवानोवास्की ने इसको डिस्कवर किया था टोबैको मोज़ैक डिजीज़ के बेसिस पे, ठीक है। अब इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, किसी भी डीएनए और आरएनए के बेस पे जब डिवीज़न किया गया वायरस का, तो ये पता चला कि वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, डीएनए आरएनए एक साथ नहीं होगा किसी भी वायरस में, ठीक है। तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए सबसे कॉमन फॉर्म है, ठीक है। और जो वायरस बैक्टीरिया को खाता है, जो वायरस बैक्टीरिया को खाता है, उसको बैक्टीरियोफेज कहा जाता है, ठीक है। वायरस के ऊपर एक कोटिंग होती है, जैसे मान लो ये जेनेटिक मटेरियल वायरस का, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, ऐसे कोटिंग, उस कोटिंग को कहते हैं कैप्सिड, कैप्सिड, ठीक है। उसकी और छोटी यूनिट, सब यूनिट को क्या कहते हैं, कैप्सोमर्स, जो कि प्रोटेक्ट करती है वायरस के न्यूक्लिक एसिड को, मतलब जेनेटिक मटेरियल को। अब एक नया वायरस से भी छोटा ऑर्गेनिज्म आ गया, विरियोइड्स।
विरियोइड्स, जिसको टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया था। ये क्या होते हैं? फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन। वायरस क्या होता है? आरएनए या फिर वायरस क्या होता है? देखते हैं। आरएनए या फिर डीएनए प्लस प्रोटीन। हाँ, लेकिन विरियोइड क्या होता है? सिर्फ आरएनए, सिर्फ आरएनए। आरएनए अकेले ही सिंपल रहता है और ये डिजीज कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है विरियोइड से, और ये सिंपली आरएनए होता है विदाउट प्रोटीन कोट। और वायरस क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, एक ऐसे प्रोटीन कोट होता है ऐसे ऐसे, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अब एक नया एसोसिएशन आ गया कि एल्गी और फंजाई दोनों साथ में रहते हैं, उसको लाइकेन कहते हैं। तो एल्गल पार्ट को फाइकोबायोन्ट और फंगल पार्ट को माइकोबायोन्ट कहा जाता है। और ये पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, क्योंकि पोल्यूशन में ये ग्रो नहीं करते। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। अब आगे की वीडियो आप नेक्स्ट चैप्टर की हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलते हैं फिर। ओके, गुड लक एंड गुड बाय।